Hello students, you are most welcome in my video अतुल इंग्लिश स्टूडियो। आज मैं आपके लिए चुके हैं कि ग्रामर लेकर आया हूँ, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के हिंदी वाक्यों को हम वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं और चुके हैं आदि लगा होता है, इससे हम पहचान सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, सीता खाना खा चुकी है, तो सीता खाना खा चुकी है को प्रेजेंट परफेक्ट मानते हैं क्योंकि चुकी है लगा है। ये हमने लिखा है क्या वे अपने घर जा चुके हैं, तो लास्ट में चुके हैं आया है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गई है। प्रेजेंट परफेक्ट का पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, प्लस हैज या हैव में से दो में से एक का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर पर्सन के साथ हैज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल पर्सन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको इस फार्मूला से सीमा घर जा चुकी है कैसे बना है ये दिखाऊंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो सीमा सब्जेक्ट है इसलिए मैंने सीमा की इंग्लिश लगा ली है। फिर वर्ब हैज या हैव से लेते हैं, चूंकि सीमा सिंगुलर पर्सन है, सीमा एक वचन है, इसलिए हैज का प्रयोग किए हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इसलिए मैंने भी थर्ड फॉर्म लिख रखी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने खाना का थर्ड फॉर्म ईटन होता है, इसलिए ईटन लिख रखा है। और फिर खाना की इंग्लिश मैंने लगाई है द फूड। इस प्रकार से ये बन गया है सीमा खाना खा चुकी है। अगर अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इसी सेंटेंस को हम निगेटिव करना चाहते हैं, अब मैं कहना चाहता हूँ निगेटिव सेंटेंस पे आ गया हूँ कि सीमा खाना नहीं खा चुकी है। सीमा खाना नहीं, यहाँ पर मैंने लगा दिया है, नहीं का प्रयोग कर रहा हूँ। सीमा खाना नहीं खा चुकी है, तो बनाएंगे सीमा हैज नॉट, यहाँ पर नॉट का प्रयोग केवल कर देंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड फार्मूला। जैसे कि मैंने ये लिख रखा है, देखिए सब्जेक्ट वैसे ही उतर आएगा, हैज या हैव में से वैसे ही लिख देंगे, इसलिए हैज का प्रयोग किए हैं। नॉट का प्रयोग केवल बढ़ा देंगे, नॉट बढ़ा लिए हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग वैसे ही किए हैं, इसलिए ईटन को लगाए हैं और द फूड, मतलब सीमा हैज नॉट ईटन द फूड। इसका क्या हो गया कि सीमा खाना नहीं खा चुकी है। अब मैंने ये दो एग्जांपल्स लिख रखे हैं। फिर अब मैं आपको इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा ये बता रहा हूँ। इंट्रोगेटिव में जैसा कि मैंने फार्मूले में लिख रखा है, हैज या हैव में से लगाते हैं, सिंगुलर पर्सन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का उसी तरह प्रयोग कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग उसी तरह से कर रखे हैं। इस प्रकार से मैंने ये जो एरो लगा रखे हैं उसका मतलब है ऊपर का जो वर्ब है वो सेम नीचे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सेम नीचे आ जाएगा और जो भी एरो में ऊपर है वो सेम नीचे लिख दिया जाएगा, जो का था उसमें देयर इज नो चेंज। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव बताता हूं, जैसे क्या वे अपने घर जा चुके हैं, ये मैंने लिख रखा है। तो हैज और हैव में से इंट्रोगेटिव है, तो इसलिए पहले हमने हैव लिखा है, फिर दे माने वे हो गया, हैव दे गॉन देयर होम, मतलब क्या हो गया कि क्या वे अपने घर जा चुके हैं। अब अगर इसको इसी सेंटेंस को मैं इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव करना चाहूंगा, तो डबल इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखा रखा है, कब, कौन, कहां, कैसे, किधर, कितने आदि वाक्य के बीच में आते हैं, लेकिन हम उनकी इंग्लिश सबसे पहले बनाते हैं। अब ये सेंटेंस मान लीजिए हो गया है, क्या हम नहीं लगा रहे हैं, क्या को हमने हटा दिया है, वे अपने घर क्यों जा रहे हैं, यहाँ पर हमने क्यों का प्रयोग किया है, वे अपने घर क्यों जा रहे हैं। तो अब चूंकि इंट्रोगेटिव जो होता है उसमें सिर्फ हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देते हैं, केवल क्वेश्चन वर्ड देखते हैं। देखिए डबल इंट्रोगेटिव के लिए मतलब कब, कौन, कहां, कैसे, किधर, कितने की इंग्लिश आएंगे, फिर हैज या हैव में से लगाएंगे, सब्जेक्ट को उसी तरह लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को उसी तरह लगा देंगे और ऑब्जेक्ट को उसी तरह लगा देंगे। सेम जो है हमारा वो डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। फिर हमने अभी आपसे कहा है वे अपने घर क्यों जा चुके हैं, तो फिर क्यों की इंग्लिश हम वाई सबसे पहले लिख लेते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, केवल वाई लिखेंगे, ओनली वाई लगाया गया है, बाकी जैसा कि इंट्रोगेटिव बना है सेम बना देंगे और वो डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। वाई हैव दे गॉन देयर होम, मतलब क्या हो गया कि वे अपने घर क्यों जा चुके हैं। इसी प्रकार से मैं अदर सेंटेंस आपको बताता हूं, जैसे कि मैं कहूं किसान खेत जोत चुका है, तो फिर सबसे पहले द फार्मर लिखेंगे। किसान की इंग्लिश हो गई हैज, मतलब सिंगुलर पर्सन हो गया किसान, इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। जोत चुका मतलब प्लॉट हो गया और हिज फील्ड मतलब अपना खेत हो गया। उसी प्रकार से अगर हम कहना चाहते हैं गीता अपने घर नहीं जा चुकी है, तो फिर क्या होगा, गीता को यहाँ पर रखेंगे
फिर हैज लगाएंगे क्योंकि गीता सिंगुलर पर्सन है, फिर जाने की नॉट लगाएंगे, फिर जाने की थर्ड फॉर्म लगाएंगे मतलब गॉन लगाएंगे, देयर होम मतलब अपने घर हो गया। इस प्रकार से मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है ट्रांसलेट करके फार्मूला बनाकर समझाने का प्रयास किया है। आप मेरा ये वीडियो फुल स्क्रीन पर करके देखिए और मेरे इस फार्मूले के आधार पर आप अदर जो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस है वो बनाइए एंड आई बिलीव दैट यू विल श्योर गुड इन ट्रांसलेशन। नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।